कॉकरोच के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। इस फाइलम के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं और इन इंसेक्ट्स के अंदर हीमोलिम्फ मौजूद होता है। वाइट कलर के ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ, जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो इसके अलावा हीमोलिम्फ ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं होता और इसकी पूरी बॉडी के अंदर विद और ट्यूब्यूलर सिस्टम इसकी पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है और मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे ये दिखाई गई हैं। तो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये पूरी बॉडी के अंदर सराउंड करती हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट कहाँ से करती हैं? हीमोलिम्फ से कलेक्ट करती हैं और फिर इसको पास करती हैं इलियम, कोलान और रेक्टम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के अंदर सराउंड करती हैं, हीमोलिम्फ के अंदर सराउंड करती हैं और हीमोलिम्फ से फिर ये बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प आउट करती हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आता कैसे है? तो ज़ाहिर बात है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके नतीजे में अब्जॉर्ब्ड फूड जो सेल्स को मिलती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बाद वेस्ट बनता है जो नाइट्रोजनस इन नेचर होता है। तो इसके डाइजेशन को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे फेरिंग्स लिखा हुआ है, यहाँ पे माउथ होता है जिसको मैंडिबल बोलते हैं, जो फूड को क्रश करता है और फूड सॉलिड मटेरियल की फॉर्म में ये इनटेक करता है। क्रश करके इसको क्रॉप के अंदर स्टोर कर लेता है। क्रॉप एक बैग की सूरत में होता है और ये स्टोरेज का काम करता है क्रॉप। और क्रॉप में आने से पहले ये मुख्तलिफ सैलिवरी ग्लैंड से पास होता है ताकि सलाइवा वगैरह ऐड किया जा सके, मॉइस्चर मिल सके। इसके लेटर ऑन अगर क्रॉप से नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक गिजर्ड नाम का स्ट्रक्चर मौजूद है और गिजर्ड यहाँ पे क्या काम करता है? फूड को क्रश करता है। फूड को क्रश करके छोटे छोटे पीसीज, डाइजेस्टेबल और ऑब्जॉर्बेबल पीसीज जो है इसके मिड गट में आते हैं, या आप ये कह लें कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आते हैं। इंटेस्टाइन ट्रैक्ट से यही फूड मटेरियल जो है बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जो डाइजेस्टेबल पीसीज हैं वो हीमोलिम्फ में आ जाते हैं। जब हीमोलिम्फ में आते हैं तो हीमोलिम्फ से फिर हर सेल को मिलते हैं और हर सेल जो है बॉडी का वो काम करता है, किस तरह काम करता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा। सेल के अंदर डाइजेशन होगी, उसके नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा और नाइट्रोजनस वेस्ट डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएगा किसके अंदर? हीमोलिम्फ के अंदर। और हीमोलिम्फ से फिर मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स की बात करते हैं तो एपिथेलियम लाइनिंग जो होती है मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स की, वो साल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। जब ये साल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट हीमोलिम्फ से कलेक्ट हो जाता है तो इसको इन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन, जो खाली जगह है, ल्यूमन मतलब वर्ड बोला जाता है किसी भी ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वाले एरिया को, स्पेस को ल्यूमन वर्ड बोला जाता है उनके लिए, उसमें फेंकती हैं। उससे फिर ये मिड गट से हाइंड गट की तरफ आता है और फिर रेक्टम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब कुछ रीअब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होती है। रेक्टम वो एरिया है जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है साल्ट्स और वाटर की। मतलब साल्ट्स और वाटर जो फूड के साथ, वेस्ट के साथ बॉडी से बाहर निकल रहा था, उसको दोबारा बॉडी के अंदर वापस ले आया जाता है। किसकी मदद से? रेक्टम के मदद से इसको दोबारा बॉडी का पार्ट बना लेते हैं, वाटर और साल्ट को। बाकी जो वेस्ट होता है वो सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये यूरिक एसिड रिलीज़ करता है। जब हम कॉकरोच की बात करते हैं तो ये यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकालता है क्रिस्टल्स फॉर्म में। तो ये इसके डाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसी नेक्स्ट डायग्राम की तरफ देखें तो इसमें हमें समझने को कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे ये क्रॉप है इसका, किसी भी कॉकरोच की अगर हम क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे क्रॉप है, सिलिवरी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे। सिलिवरी ग्लैंड्स के साथ जब सिक्रीशन ऐड होती है तो ये मिड गट की तरफ जाती है मटेरियल और मिड गट से इलियम की तरफ जाता है और लास्ट पार्ट है इसका रेक्टम। इसके दरमियान में मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ये मौजूद हैं और इस तरह मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पूरी बॉडी के अंदर सराउंड कर रही हैं और जब ये पूरी बॉडी के अंदर सराउंड कर रही हैं तो ये नाइट्रोजन वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। जैसा कि हम इसको देख सकते हैं ऊपर वाली डायग्राम में कि यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि ये स्टमक है
जो इसकी बॉडी है उसको स्टमक समझ लें हम। ये मल्पीजियन टब्यूल्स हैं। मल्पीजियन टब्यूल्स पूरी बॉडी के अंदर सराउंड कर रही हैं। ये इसके सारा जो वाइट एरिया है ये इसका हीमोलिम्फ है। और इसके बाद ये इसको पास किया जाता है रेक्टम की तरफ। तो जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है ये मल्पीजियन टब्यूल्स अब्जॉर्ब करेंगी, और जबकि वाटर और साल्ट्स जो हैं ये रेक्टम से दोबारा बॉडी की तरफ भेज दिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे एरो भी दिखाया जा रहा है कि ये दोबारा बॉडी की तरफ भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह ये सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटा जो है यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालता है।